हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल RSK एकेडमी बाय राकेश में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने झारखंड पुलिस परीक्षा के लिए टॉप 50 जीके कराया था। उसमें आपने बहुत ही प्यार और सपोर्ट दिखाया। मैंने उसी का पार्ट 2 वीडियो भी बनाया। उसमें भी आप लोगों ने 150 क्वेश्चन को भली भांति पढ़े। इसका मतलब आप लोग पढ़ने में जागरूक है और पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं फिर आप लोगों के लिए इसका पार्ट 3 लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग झारखंड पुलिस के इम्पोर्टेंट जीके को पढ़ेंगे, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये झारखंड पुलिस के लिए स्पेशल क्लास होने वाला है, लेकिन ये प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जैसा कि SSC GD, यूपी पुलिस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्योंकि जीके वैसा जीके लाया हूँ जिसमें रिपीटेड क्वेश्चन बहुत है। रिपीटेड मतलब एक बार हुआ है, फिर 2 बार बताया, फिर 3 बार 4 बार। 10 साल में कम से कम 4-5 बार आ चुका है। 10 साल में 4-5 बार आ चुका है। तो समझ रहे हैं कि कितना रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देर नहीं करते हुए आप लोगों को शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों को वॉइस में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप लोग मैनेज कीजिएगा, क्योंकि आज मेरा थोड़ा सर्दी हो गया है। ठीक है, तो चलिए देखिए, झारखंड पुलिस इसमें टॉप 50 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, उनसे कम भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन एकदम दमदार क्वेश्चन रहेगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भंडार रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये झारखंड पुलिस स्पेशल 2024 के लिए है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। स्वतंत्रता संघर्ष प्रश्नोत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? तो महात्मा गांधी को गोली जिसने मारा था उसका नाम था नाथूराम गोडसे। किसने? नाथूराम गोडसे। क्वेश्चन नंबर 2, गद्दर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? गद्दर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई। मतलब अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को एक जगह है जहाँ पर गद्दर पार्टी का स्थापना हुआ था। अब देखिए गद्दर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में गद्दर पार्टी का स्थापना हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्दर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो जो पहले अध्यक्ष बने थे वो थे सोहन सिंह भक्खाना। कौन थे? भक्खाना। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को केसर ए हिंद एक उपाधि दिया गया। तो उपाधि कब दिया गया? 1915 में, सन 1915 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? लखनऊ अधिवेशन में। अब देखिए नरम दल गरम दल मतलब क्या? एगो अधिवेशन हुआ था, मतलब मीटिंग, कांग्रेस का मीटिंग हुआ था जिसमें लो पार्टी नरम दल और हाई लेवल पार्टी मतलब गरम दल में एकजुट हो गई, एकता। तो कब हुआ था? लखनऊ मीटिंग में, लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है। अब देखिए 7 नंबर, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? तो वो किया था लखनऊ अधिवेशन में। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? होम रूल लीग की। किसकी? होम रूल लीग। और होम रूल लीग को देखिए अब इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा। होम रूल लीग अभी हम लोग पढ़ लिए, अब इससे देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की? तो देखिए इससे क्वेश्चन क्या बना, 4-5 को क्वेश्चन बना। एक को क्वेश्चन बना कि होम रूल लीग का जो स्थापना किया था वो किया था एनी बेसेंट ने। और एक बना कि होम रूल लीग का स्थापना कब हुआ? सितंबर 1916 में। और एक बना कहाँ पर हुआ? मद्रास में। और एक बना कि बाल गंगाधर ने किस संस्था की स्थापना की? तो होम रूल लीग की। ठीक है, तो 4-5 को क्वेश्चन बन गया, 2 ही को क्वेश्चन से। तो इसलिए क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाना सीखिए, उससे आप लोगों को
एक क्वेश्चन से 3-4 को क्वेश्चन पकड़ में आएगा और आपकी तैयारी बेस्ट से बेस्ट हो पाएगी। और नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के लिए कौन सा लाएंगे आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ठीक है, ताकि मैं जल्द से जल्द आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक ला सकूं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो होम रूल लीग के प्रथम सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल। कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। और अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा? महात्मा गांधी को। भर्ती कराने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा? महात्मा गांधी को। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको टिक कर लीजिए। VVI क्या है? VVI। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें क्या पूछा है, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की। कब की, कहाँ की? तो 1916 ईस्वी में किया। कहाँ पर? अहमदाबाद में। तो देखिए फिर 2 क्वेश्चन से फिर 3-4 क्वेश्चन बन रहा है। क्या किया? तो चलिए समझाते विस्तार से। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। एक क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 में। कहाँ किया? अहमदाबाद में। अहमदाबाद किस राज्य में है? गुजरात में, ठीक है। ऐसा कर करके बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंपारण आने के लिए गांधी को किसने प्रेरित किया? तो देखिए चंपारण जो महात्मा गांधी गए थे, तो चंपारण वे अपने मन से नहीं गए थे, उसको किसी ने आमंत्रण किया था, उसको प्रेरित किया था, उसको किसी ने बुलाया था, तब गए थे। तो कौन बुलाया? तो बुलाया था आपका राजकुमार ने। किसने? राजकुमार ने, ठीक है। तो देखिए बिहार के किसान नेता राजकुमार ने। तो राजकुमार कौन था? बिहार के किसान नेता। अब इससे देखिए 2-3 क्वेश्चन कैसे बनेगा। चंपारण आने के लिए गांधी को किसने प्रेरित किया? और राजकुमार ने। राजकुमार कौन था? किसान नेता। दूगो, राजकुमार कहाँ का किसान नेता था? बिहार का। फिर और घुमा के क्वेश्चन दे देगा, राजकुमार ने चंपारण आने के लिए किसे प्रेरित किया? तो महात्मा गांधी को। ऐसा क्वेश्चन को घुमा फिरा के पढ़ना सीखिए, तब आप आगे कुछ कर सकेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? तो सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। देखिए ये सिर्फ झारखंड पुलिस ही नहीं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछे गए हैं। क्या क्या है? तो चलिए पढ़ते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? तो पटना को पहले किस नाम से जाना जाता था? पाटलिपुत्र के नाम से। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र, ठीक है। अब देखिए डैश की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? तो नमक यात्रा का नाम क्या था? दांडी यात्रा। महात्मा गांधी की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? दांडी यात्रा। यहाँ पे महात्मा गांधी तो नाम तो छूट गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। अब आ जाते हैं रिपीटेड क्वेश्चन की ओर। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के लेखक है। और वंदे मातरम क्या क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत। और इससे ही मिलता जुलता और एक क्वेश्चन बता देते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जिसको हम लोग बोलते हैं जन गण मन, उसको किसने लिखा है? उसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और देखिए इसको पढ़ने में कितना समय लगता है? 1 मिनट 6 सेकंड इसको, ठीक है। मतलब 5 सेकंड 6 सेकंड, कहीं कहीं 5 भी रहता है, कहीं कहीं 6 भी रहता है, ठीक है। 1 मिनट 5 सेकंड किसको? वंदे मातरम गीत को पढ़ने में लगा था फर्स्ट टाइम जब पढ़े थे। और जन गण मन को जब पढ़ने में टाइम कितना लगता है? 52 सेकंड, मतलब 1 मिनट से भी कम। अब चलिए
वह भारतीय जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर था। कौन था? सी राजगोपालाचारी। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? इसका नारा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब देखिए, मोहनजोदड़ो को किस नाम से भी जाना जाता है? मतलब मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहा जाता है माउंट ऑफ डेड, मतलब इंग्लिश से है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। अब चलिए आगे। शहनामा किसकी कृति है? फिरदौस की कृति है शहनामा। मतलब शहनामा एगो बुक है, पुस्तक, जिसको लेखक है फिरदौस ने उसको लिखा है। ठीक है। अब देखिए, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अकबर को फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय माना जाता है। ठीक है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IMF का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन DC में। अब चलिए आगे। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। किसने किया था? लुईस पास्चर। अब देखिए, सुपिरियर झील कहाँ पर स्थित है? तो सुपिरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। अब देखिए क्या बोल रहा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। अब देखिए, स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? H1N1 से। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं हु मतलब कौन नहीं, हु इसका शॉर्ट भाषा है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। हु का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हु का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड देश में, जेनेवा राजधानी में। ठीक है। भारत पाकिस्तान सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। क्या? रेड क्लिफ रेखा। इसको याद किस रखिएगा, भारत और पाकिस्तान में दुश्मनी है और दुश्मन डेंजर को क्या कहते हैं? रेड। तो इसलिए रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। देखिए फिर से समझा देते, भारत और पाकिस्तान मेल नहीं खाता है। भारत को पाकिस्तान से खतरा है, तो खतरा को हम लोग क्या बोलते हैं? रेड से। इसलिए रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा भारत पाकिस्तान की सीमा को। अब देखिए, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। कहाँ पर? 1974 को पोखरण राजस्थान में। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, जिसको हम लोग पामीर का पठार भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वो थी कर्नम मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्नम मल्लेश्वरी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।